सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ट्रेडिंग पाठशाला। आज मैं बात करने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। आइए हम लोग डिटेल में जानते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मार्केट में कहीं ना कहीं ज़्यादातर इंडिकेटर के अराउंड प्ले करते हैं। वो सोचते हैं इंडिकेटर से ईजिली प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है, बट जबकि जो इंडिकेटर्स है वो हमेशा लैगिंग होता है। लैगिंग मतलब कि यानी कि प्राइस पहले मूव कर जाता है और इंडिकेटर बाद में बताता है कि वो अब ट्रेंड पे है। तो इसलिए इंडिकेटर्स हमेशा लैगिंग होता है, यूज नहीं करना चाहिए, या तो सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बट उसमें जो सबसे मेन रोल है ट्रेडिंग के पार्ट में वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आइए हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखते हैं। तो आ जाते हैं स्क्रीन पे, यहाँ प्रॉपर समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लोग बारीकी से उसको समझते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, करेक्ट। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट जब भी कोई एक बॉटम क्रिएट कर रहा होता है, या तो मार्केट जब भी ऊपर से फॉल कर रहा है यहाँ से बाउंस बैक, जब भी ऊपर से फॉल कर रहा है यहाँ से बाउंस बैक, फॉल कर रहा है बाउंस बैक, ठीक है, यानी कि बॉटम को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हर समय एक बॉटम को क्रिएट कर रहा है, उसको सपोर्ट कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ अगर मैं यहाँ से इसको गिराऊं और जहाँ ये सपोर्ट ले रहा है, या तो जहाँ से ये बाउंस बैक कर रहा है, मैंने एक बॉल लिया, बॉल को नीचे की ओर गिराया, वहाँ से जो बाउंस बैक ले रहा है वो हो गया उसका सपोर्ट लेवल। और अगर मैं उसी बॉल को उठा के ऊपर की ओर कहीं फेंकूँ और जो भी कोई चीज़ है वहाँ से जहाँ से टकरा रही है और वहाँ से रिवर्स आ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि जब भी मैंने किसी बॉल को यहाँ से वहाँ फेंका, ऊपर कहीं रेजिस्टेंस लेकर के वो नीचे की ओर आ रहा है, फिर मैंने ऊपर किया नीचे की ओर आया, फिर मैंने बॉल ऊपर की ओर उछाला, फिर वो नीचे की ओर आ रहा है। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, जहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्ट कर रहा है, यानी वहाँ से कोई भी चीज़ उछालने के बाद कहीं एक लेवल के बाद वो टकरा रहा है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि मैं सिंपल सा इसको एक डायग्राम से बता देता हूँ। कहीं ना कहीं मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है, तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे का जो पार्ट है, इस नीचे का पार्ट को हम लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट बोलते हैं, यानी बॉटम को सपोर्ट बोलते हैं। सिंपल। और इसको हम लोग प्रॉपर चार्ट में समझते हैं कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जोन मार्क किया हुआ है, सारा मैं लेवल डिलीट कर लेता हूँ, मैं कोई भी रैंडम सा चला जाता हूँ कहीं चार्ट पे। हम लोग यहाँ समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो जहाँ मैंने बताया था कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर साइड से आ रहा है और यहाँ से ये रिवर्स कर रहा है, यहाँ भी आया रिवर्स कर गया, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया अपना एक सपोर्ट जोन, ये अपना हो गया सपोर्ट। तो इसी तरीके से जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला, हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ सेलिंग का ट्रेड लिए और एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। इसी तरीके से अगर मैं इसको डिलीट करूँ, अब रेजिस्टेंस को समझूँ, तो यहाँ आप देख रहे होगे कि यहाँ से कहीं मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन पे आया, रिवर्स किया, फिर से अपवर्ड डायरेक्शन पे आया, रिवर्स किया, फिर बॉटम से अपवर्ड डायरेक्शन पे आया, रिवर्स किया। यानी कि ये जोन क्या बन रहा है, ये जोन बन रहा है अपना रेजिस्टेंस जोन। अगर इसका ब्रेकआउट होता तो हम लोग बाय करते हैं, बट यहाँ क्या हुआ, सपोर्ट का ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से हमने सेल करा है यहाँ पे। गॉट इट? तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोगों को फाइंड आउट करना है और उस की लेवल्स के थ्रू हम लोगों को ट्रेड करना है। और भी मैं देखता हूँ पीछे चार्ट पे, और जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मार्केट काफ़ी टाइम तक यहाँ रेजिस्ट किया है, यानी कि ये हो गया अपना एक रेजिस्टेंस लेवल। गॉट इट? और यहाँ पर भी आप देख सकते हो दो दो बार बॉटम बनाया है मार्केट कहीं ना कहीं ये सारे लेवल्स पे, तो ये हो गया अपना सपोर्ट। तो इसके बाद फिर मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे आया और इसके बाद ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखने को मिला। उसके बाद और भी चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। पीछे पीछे यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे मार्केट काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रेजिस्ट किया, तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और मार्केट यहाँ काफ़ी टाइम तक सस्टेन किया, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट का सपोर्ट हो गया। क्यों सपोर्ट हो गया? क्योंकि मार्केट जब भी यहाँ पे आ रहा है एक बॉटम क्रिएट कर रहा है, यानी कि बाउंस बैक कर रहा है, बॉटम क्रिएट कर रहा है, फिर आया बाउंस बैक कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। और यहाँ पे आप देखो कि रेजिस्टेंस का लेवल को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे बाइंग का ट्रेड हमें मिला।
जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया। तो ऐसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके एक प्रॉपर तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिला, और बाकी जो इसका एडवांस पॉइंट है मैं इसको आगे भी डिस्कस करूँगा। बेसिकली देखा जाए तो इतना इनफ है बिगनिंग में आपको मार्केट में ट्रेड करने के लिए, मार्केट का चार्ट को, डायरेक्शन को समझने के लिए, बेसिकली प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस से कैसे ट्रेड लिया जाता है इस चीज़ को समझने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।